यह अकबर बीरबल की उन लघु नैतिक कहानियों में से एक है जो बच्चों को जीवन का एक आवश्यक पाठ पढ़ाती है। बात उस जमाने की है जब भारत में राजा अकबर राज किया करते थे। एक दिन अपने दरबारियों के साथ टहल रहे थे। महाराज अकबर ने कौवे को आकाश में उड़ते हुए देखा और पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि राज्य में कितने कौवे हैं? इस सवाल पर सभी दरबारी हैरान हो गए। जहांपना, राज्य में कौवे गिनना कैसे संभव है? एक दरबारी को आश्चर्य हुआ। यह असंभव है, दूसरे ने कहा। वे सभी एक दूसरे को देखकर बड़बड़ाए और सिर हिलाया। वहीं पास में बीरबल खड़े थे। उन्हें देखकर अकबर से पूछा, बीरबल, आपको क्या लगता है? ऐसे पूछने पर एक दरबारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। वहीं उसकी बात को सहमति प्रदान करते हुए दूसरे से कहा, मेरे भगवान। हाँ, इसलिए वह चुप है। बीरबल ने चुपचाप कहा, हमारे राज्य जहांपना में 95,463 कौवे होंगे। यह ऐसे कैसे संभव है? सभी दरबारियों से पूछा। अकबर भी हैरान थे इस जवाब को सुनकर। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, आप कितने निश्चित हैं अपने इस जवाब को लेकर, बीरबल? इस पर बीरबल जी ने उत्तर दिया, मुझे पूरा यकीन है अपने इस जवाब पर। आइए किसी को राज्य में कौवे की संख्या गिनने के लिए भेजें, महामहिम। उन्होंने कहा। बीरबल की इस उत्तर पर दरबारी से पूछा, अगर कौवे की संख्या कम हो तो क्या होगा? तो इसका मतलब है कि कौवे पड़ोसी राज्यों में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। बीरबल ने उस दरबारी को उत्तर दिया। फिर दूसरे दरबारी से पूछा, लेकिन अगर आपकी गिनती से ज्यादा कौवे हों तो क्या होगा? ओह, इसका मतलब है कि पड़ोसी राज्यों के कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं, बीरबल ने कहा। इस तरह के हाजिर जवाब पर महाराज अकबर के मुख पर एक जोर से हंसी फूट पड़ी। उन्हें अब पक्का यकीन हो गया था कि बीरबल का दिमाग सच में बहुत तेज है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम चाहें तो हमेशा किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ सकते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह।